सीज फायर की जो बुनियाद रखी गई तो दोबारा वो इंटैक्ट है। होपफुली ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है, 5 डोजेर पाकिस्तान जमा करवा चुका है। रीजन के अंदर जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान हैज एमर्ज एज ए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल। स्टेट के तौर पर। दैट्स व्हाई देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पाकिस्तान का बार बार नाम ले रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान के अस्करी किरदार की भरपूर सताइश की जा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशावराना महारत और बेमिसाल क़यादत को सलाम पेश किया जा रहा है। बरतानिया, अमरीका और खलीजी ममालिक मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया और खुलकर ये वाज़ेह कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, एतमाद साजी के इक़दाम पर काम कर रहे हैं और भारत को सिंतास जैसे तारीखी मुआहदों की खिलाफ वर्जी से बाज रहना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। DGMOs के दरमियान राब्तों के कई राउंड्स हो चुके हैं। अगर मरहला मुज़ाकरात का होगा तो हम भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय दहशतगर्दी को एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब करते हुए बताया कि भारत खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ख्वारिज और दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है और हकीकत को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मगर वो झूठे बयानिए के पीछे अब नहीं छुप सकेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम पुरतशद्दुद कौम नहीं, हम एक संजीदा कौम हैं। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन है, हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं, मगर भारत खित्ते के अमन को सबूताज करने, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज ही नहीं आ रहा। इलावा अजीब इससे अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया और तालिबान के साथ खुफिया गठजोड़ कर रखा है। भारत एक तरफ आलमी स्टेज पर अमन का दावेदार बनता है तो दूसरी तरफ दहशतगर्द ग्रोहों और खवारिज की सरपरस्ती करके खित्ते के अमन को तबाह करने पर तुला हुआ है। वक्त आ चुका है कि आलमी ताकतें भारत के दोगले चेहरे को पहचाने, वरना खित्ते की आग सिर्फ सरहदी लकीर तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया के अमन को तबाह कर देगी। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर और DGMOs के दरमियान राबते जो कि पहले भी होते रहते हैं, ये कितनी अहमियत के इस वक्त हामिल हैं? इस टाइमिंग को अगर हम मद्देनजर रखें, क्या ये पायदार अमन की तरफ पेशरफ्ती से समझा जाए या ये फिर वक्ती स्ट्रेटेजिक इक़दाम है आपके नज़दीक? नहीं, मेरा ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और देखें कि सीज फायर की तरफ जो भी कदम जाएगा एक मुस्बित कदम के तौर पर देखा जाएगा और यकीनन इसकी बुनियाद DGMOs होते हैं या बिटवीन द टू मिलिट्रीज होती हैं। और सीज फायर का कंसेप्ट भी यही है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर है। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू मिलिट्रीज हैं और इसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। जो DGMOs की अंडरस्टैंडिंग होती है और मिलिट्री की लीडरशिप की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उससे को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और पहली दफ़ा 2003 में हुआ था और फिर दरमियान में ये टूट गया था। फिर 2021 में अगर आपको याद हो 25 फरवरी 2021 में दोबारा हुआ था। अब रिसेंटली इसको दोबारा इंडिया ने उसको जब ये सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर था उसमें दोबारा वायलेट किया और अब दोबारा इस पर बातचीत हुई है और सीज फायर की जो बुनियाद रखी गई तो दोबारा वो इंटैक्ट है। होपफुली ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी क्योंकि बुनियाद जो है DGMOs था। बिल्कुल ठीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि अगर मरहला मुज़ाकरात का होगा तो पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मैं सर आपसे ये समझना चाहूँगी कि यहाँ सीज़ फायर पर मज़ीद मुज़ाकरात की बात हो रही है या पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल तलब मामलात पर मुज़ाकरात की बात हो रही है? मुझे आपकी आवाज़ कट रही थी तो मैं सही सुन नहीं पाया। आपने साहब का मेंशन किया वो मुझे पता चला। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ सर, मुज़ाकरात की उन्होंने बात की है कि हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आपसे ये समझना चाहूँगी कि यहाँ पर सीज़ फायर पर मज़ीद मुज़ाकरात की बात हो रही है या पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल तलब मामलात पर मुज़ाकरात की बात की जा रही है?
देखिए पहला एक स्टेप तो डीजीएमओस की है, मिलिट्रीज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ साथ साइमल्टेनियस बातचीत चल सकती है। अच्छा। और पाकिस्तान देखिए हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान हमने कहा भी हम अमन के अलमबरदार हैं जी। और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा कहा है और जिस तरीके से इसहाक डार जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। और पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, सिंसेरिटी है, हमने उसका अमलन मुजाहिरा किया है। जिस तरीके से हमने रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे अपने आप को पेश किया, तो अभी भी हम बातचीत के लिए तैयार है, तमाम अमूर पर बातचीत के लिए तैयार है। और लेकिन एट पैरिटी भी होगी, ये तो दुनिया मानती है पाकिस्तान इज ए कंट्री जिसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। जी। पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब कोई कंट्री एट पार विद इंडिया बातचीत होती है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस दफा जिक्र किया है, जब अब मिडिल ईस्ट में 6 जी। दफा पाकिस्तान का जिक्र किया। सो देयरफॉर देखें, बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयार है, लेकिन पैरिटी के साथ। बिल्कुल ठीक है मसूद साहब, भारत का खुफिया नेटवर्क हो, ख्वारिज की सरपरस्ती, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के शवाहिद हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान इन पहलुओं को आलमी इदारों तक मौसर तरीके से उजागर करने के लिए किस तरह की जारहाना हिकमत अमली जो है वो अपनाना चाहिए पाकिस्तान को? और साथ ही साथ हमने ये भी जो वाक़या देखे थे कि इंडिया के अंदर जो जिस तरह से जो शहरी हैं जिस तरह से यूरेनियम का वो कारोबार कर रहे थे खुलेआम, वो बहुत ज़्यादा पकड़े गए और आलमी मंजरनामे पर भी आया। तो सर, किस तरह की हिकमत अमली हमें अपनाने की ज़रूरत है और दुनिया को बताने की ज़रूरत है, किस अंदाज? इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है, 1950 के बाद से हम देखते हैं अफगानिस्तान को यूज करता रहा है। और हमारे पास बेतहाशा एविडेंस है और किताबें इसमें लिखी जा चुकी हैं। अगर एक और इंडिया ने अविनाश पलीवाल ने किताब लिखी है माय एनिमी इज एनिमी, उसमें तमाम डिटेल्स दी हुई हैं। 5 डोजियर पाकिस्तान जमा करवा चुका है। 2009 में पहला डोजियर था, 2020 में लास्ट डोजियर जमा करवाया, और जिसमें हमने इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान के सबूत हमने दिए हैं। और इसके साथ साथ अब जो डोजियर हम एक दे रहे हैं, जिसमें तमाम जो हकाइक है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इनकी हकीकत क्या है, वो भी हमने अभी जमा करवा रहे हैं। जो अभी हमारे जो डोजियर मीडिया को भी रिलीज हुआ है। और इसके अलावा जहां बात की है, देखिए कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया तो खुद इन्वॉल्व है यूरेनियम के सेल में। जी। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, 1990 में पहला वाकया हुआ था और रिसेंटली जो हुआ है, जिसमें ओपनली वो यूरेनियम को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तौर पे वो सेल कर रहे हैं। और रिसेंटली बाबा जो उनका रिसर्च एटॉमिक एजेंसी है, जी। वहां से चोरी हुए हैं ये यूरेनियम। देखिए कितना सीरियस है। तो FATF वालों को इसको यकीनन हमें इसका इदराक होना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये केस बनता, हम ये केस इंटरनेशनल फ्रंट पे इसको रेज कर सकते हैं कि इंडियन किस तरीके से वहां पे यूरेनियम की खरीद फरोख्त हो रही है। इसके अलावा ये भी वो जो हमारे पास चीजें आई थी कि जो इस्लामिक स्टेट है उसको जो भी कुछ जो वेपन्स इक्विपमेंट जा रहा है, कंपोनेंट्स जा रहे हैं, वो भी इंडिया के थ्रू जा रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी आई थी बाद में, तो वो रिपोर्ट हुई, अमेरिकन पेपर्स में प्रिंट मीडिया ने कैरी किया कि जिसमें कि इसमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है, दे वाज सस्पिशियस। सो इंडिया देखिए कि जहां हम कहते हैं टेररिज्म पाकिस्तान में करवा रहा है, वो टेररिज्म इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल भी करवा रहा है। जिस तरीके से कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों के असोसिनेशन, और गार्डियन ने इस पे स्टोरी कैरी की है, द वाशिंगटन पोस्ट ने इस पे लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, BBC ने लिखा है। तो इंडिया देखें कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के पास बराबर शवाहिद मौजूद है। तो पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। जिस तरीके से अभी हमारे डेलीगेशन जा रहा है, वो जाके ये चीजें, यकीनन बहुत अच्छे लोग जा रहे हैं, तो वो वहां पे जाके पेश भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान वक्तन फवक्तन ये चीजें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता भी रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पे भी ये चीजें हम बता चुके हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में ये इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान को ये यूज कर रहे हैं, प्रॉक्सी जितने हैं, ब्रास भी इनकी बनाई हुई है, फितराल खारिज भी इनके लिए काम कर रहे हैं, और सबूत हैं। और मोर रिसेंटली भी देखें कि जो मेजर संदीप के साथ जो लिंक था अब्दुल मजीद नामी एक बंदे का, वो भी एस्टेब्लिश हुआ कि जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि सिविलियंस को टारगेट करें। सो इनका मकसद ही यही है कि सिविलियंस को टारगेट करो, इम्पैक्ट क्रिएट करो। और यही तरीके से है पाकिस्तान ने, जबकि देखे अभी हमने जब ऑपरेशन मार्का हक में के अंदर जब ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया, तो हमने मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, नॉट की सिविलियन टारगेट्स। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। DGI-SPR ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया है कि हम संजीदा और पुरअमन कौम हैं। सर, एज अ एनालिस्ट आपसे जानना चाहूँगी, ओवरऑल पाकिस्तान की इस स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्राइन को दुनिया में आप किस हद तक पज़िराई मिलते हुए देख रहे हैं और दुनिया का फीडबैक इस पर क्या है, क्या हाइपोथेसिस है? देखिए, पाकिस्तान का पहली दफा हमने ये देखा है कि पुलवामा हुआ था तो दुनिया एक तरफा हो गई थी, लेकिन इस दफा नॉट ए सिंगल कंट्री इंडिया के जो नैरेटिव था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। देखें, क्योंकि बड़ी कोशिश रही कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहीं किसी तरीके से टेररिज्म की बात करें, उन्होंने बिल्कुल बात ऐसी नहीं की है। जब दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है। अब लोग बताते हैं दो ममालिक ऐसे हैं जो अभी उनके खुद अपने प्रवीण सानी जो इनका थिंक टैंक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ दो ममालिक इंडिया को सपोर्ट करते हैं, एक अफगानिस्तान है, द सेकंड इज इजराइल। तो पाकिस्तान देखें एक रिस्पांसिबल स्टेट के तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आया है और हमने देखे कि एग्रेशन नहीं किया, हमने वायलेट नहीं किया। और हमने कहा था जब इंडिया ने किया तो हमने कहा था आर्टिकल 51 के तहत हम इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल हम करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, और अकॉर्डिंगली हमने जवाब दिया। और हमने ये भी कहा था जब जवाब देंगे तो दुनिया को पता चलेगा। सो इसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी कहा था भाई आप इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे, न्यूट्रल और एक्सपर्ट्स आके इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दैट वाज आवर सिंसेरिटी, हम सही थे। लेकिन ये है इंडिया कभी नहीं चाहता था और अभी भी नहीं चाहेगा कि बाहर से कोई लोग आके इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। सो देयरफॉर पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है कि बढ़ गई है, पाकिस्तान का रेलेवेंस बढ़ गया है। पाकिस्तान को अब दुनिया में एक ऐसा मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है, न सिर्फ इन साउथ एशिया बल्कि रीजन के अंदर जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान हैज एमर्ज एज ए इम्पोर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर। दैट्स व्हाई देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पाकिस्तान का बार बार नाम ले रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बात कर रही है। जिस तरह का सेक्रेटरी अभी फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे यूनाइटेड किंगडम के, तो उन्होंने भी यहाँ आके वही बात की है, पाकिस्तान की व्यू पॉइंट को एंडोर्स किया उन्होंने, और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रही है। सो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया जो था डिप्लोमेसी में, मिलिट्री में और दूसरे जो पॉलिटिकली जो है ना हैज लॉस, इंडिया ने अपना स्टेचर को और पाकिस्तान ने अपना आप को ऊपर उठा लिया। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने जो न्यू नॉर्म्स का सो कॉल्ड कंसेप्ट था उसको हमने खत्म कर दिया है और हमने अपने एक न्यू नॉर्म दे दी है। अगर आप वायलेट करोगे तो हम ये जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब आपके वक्त का।